हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो कोई नया आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ले एंड अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर ले। आज है कन्या भोग, इसलिए हमको सुबह 4 बजे जगना पड़ा और सब मुंह वगैरह धुलते ब्रश वगैरह करते यहाँ पे 4:10 या 4:20 हो रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी तैयारी करी और मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद मुझे बहुत सारा काम है तो मैंने जल्दी जल्दी नहा के एकदम रेडी हो गई हूँ। अभी जा रही हूँ मैं सीधा किचन में, क्योंकि आज हमारे यहाँ कन्या पूजन है और कन्याओं को भोग लगाया जाएगा। इस वजह से मैंने सारी तैयारी पहले ही कर दी थी और बस मुझे अब खाना बनाना है, क्योंकि बिना नहाए खाना नहीं बना सकते थे। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी नहाया और सारी चीज़ें कंप्लीट करी। और अभी यहाँ पे मैंने हलवा पूरी बनाने का डिसाइड किया था, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आज मैं पहली बार हलवा बना रही हूँ। पता नहीं कैसा बनेगा, बट जब मैंने सबको लगाया और तो किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि बहुत ही ज़्यादा बेकार बना, बहुत अच्छा बना था। सब ने बहुत चाव से खाया और पहली बार के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था मेरे से। तो कभी कभी चीज़ें अच्छी भी बन जाती हैं अगर दिल से बनाओ तो। अभी मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। मैंने घी डाला था और सारी चीज़ें उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई कर दिए थे, और मैं साथ में ना रवा को भी घी के साथ फ्राई कर रही थी, क्योंकि कल रात को मैंने रवा बिना घी के भूंजा था और रख लिया था, क्योंकि सुबह रवा अगर भूंजे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है वो, और जब तक रवा जिससे भूंजा नहीं हो तब तक हलवे में वो स्वाद नहीं आता। इस वजह से मैंने सारी चीज़ें रात में ही तैयार कर ली थी। रवा को भूंज लिया था, ड्राई फ्रूट्स काट लिए थे और बाकी जो चीज़ें हैं वो सारी रात में कर ली थी। बस सुबह ताज़ा भोजन बनाना था, जिसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारा चीज़ किया। और फिर वो पानी रख दिया था, उबाल आ गई थी, उसमें मैंने रवा को मिक्स कर दिया डाल के। अभी उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गाइस, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि हलवा बहुत ही ज़्यादा आँच में नहीं पका सकती, क्योंकि नीचे से एकदम जल जाएगा और उसका स्वाद बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा। इस वजह से हम धीमी आंच में ही हलवा को पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया था जल्दी जल्दी। फिर मैंने पूरियाँ भी बेली और पूरियाँ बेल के मैं एक साइड डालती जा रही थी। ढेर सारी पूरियाँ मैंने बेल के डाल दी थी। और क्या बोलते हैं ना कि जैसे हमारे यहाँ बहुत मतलब बहुत सारी करने आती है, इस वजह से हर अलग अलग चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। और प्लस एक दिक्कत ये थी कि सारी कन्याओं के एग्ज़ाम चल रहे थे, मतलब सारी नहीं, कुछ कन्याओं के एग्ज़ाम चल रहे थे, जिनकी वजह से हमको बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। और हमारे बगल वाली भाभी भी कन्या खिला रही थी, इसीलिए हमारे यहाँ की जितनी कन्या हैं उनके यहाँ जाने वाली थी। इस वजह से मुझे और जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। बट ऐसे मैंने उनको बोला था, मतलब हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि पहले हमारे यहाँ ही आए। मैं नहीं चाहती थी अगर जिसका खाना जल्दी बन जा रहा था वो ले जाए और खिला दे, क्योंकि सबके मन से होता है, श्रद्धा से होता है। बट पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने बोला कि आप देर लगा रहे हो, इससे अच्छा तो हमें खिला देते। तो भाई कन्या ही नहीं आ रही थी, खाना तो हमारा परफेक्ट टाइम में बन गया था। हमारा खाना बन के एकदम रख गया था और 4-5 कन्या बैठी थी। 4-5 कन्या बैठी थी, हम सारी कन्याओं का वेट कर रहे थे गाइस। बहुत ज़्यादा मैंने वेट किया और फिर जब बहुत ज़्यादा हद हो गई तो मैंने स्टार्ट भी कर दिया था कुछ लोग को खिलाना, लेकिन पता नहीं वो बार बार आए जा रही थी। फिर मैंने कहा ठीक है, अभी आ गई हैं तो ऐसे तो हम भेज नहीं देंगे बिना खाए। और ऐसा नहीं है सबके घर में कन्या खाने जाएंगी, तो अगर लोग कहते हैं कि मतलब खाली पेट कन्या अगर खाने आती हैं तो ज़्यादा वो होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका बन जाता तो आप ले जाते, खिला देते। मैंने ऑलरेडी कन्या को बैठा दिया था यार, और मैं नहीं चाहती थी कि अब वो उठ के जाएं, क्योंकि हमारा खाना बन गया था। बस हम एक दो कन्याओं का वेट कर रहे थे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते थे कि उनको छोड़ के हम कन्या स्टार्ट कर दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। अगर हमने सारी कन्याओं को निमंत्रण दिया है तो वो एक साथ खाना स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। बट ठीक है, मैं ना लोगों की बातें इतनी लेती नहीं हूँ मैं दिल में, क्योंकि जो मेरा मन होता है मैं वही करती हूँ। भाई सबकी सुनने बैठेंगे तो यहाँ अपनी नहीं कर पाएंगे, और अपनी श्रद्धा अपने अंदर होती है, बस मैं तो ये जानती हूँ। तो यहाँ से मैं बता दूँ कि मेरा हलवा बन के एकदम रेडी है। मैंने उसमें दोबारा घी डाला हुआ है, और आपको बताया जैसे कि मैंने ड्राई फ्रूट्स भी घी में ही तले थे, तो ढेर सारा घी हो गया था इसमें। मस्त खुशबू आ रही थी। मुझे घी पसंद है बहुत ज़्यादा, कुछ लोग को नहीं पसंद होता है, जैसे कि हमारी कज्जू को भी नहीं पसंद है, तो वो घी कम खाती है। बट अभी क्या है ना कि ये प्रसाद है, तो प्रसाद में घी ही घी पड़ता है, वरना टेस्ट नहीं रहता। तो यहाँ पे मैंने कन्या देखो आना भी स्टार्ट हो गई हैं, और मैंने जल्दी जल्दी पूरी तैयारी करी। फिर मैंने खाना वाना हमारा बिल्कुल सेट हो गया था, बस उसको लाके और निकालना था। मम्मी जल्दी जल्दी यहाँ पे प्लेट साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैंने धुल के रख दी थी तो वो एकदम
गीली थी, तो मैंने कहा आप पोंछ दो ताकि कन्याओं को सूखी प्लेट में खाना ठीक लगे, नहीं तो पूरी गीली हो जाएंगी। तो मम्मी यहाँ पे पूछ रही थी। आप देखो यहाँ पे लिटरली 3 कन्याएँ हैं, 2 लंगूर आए। हम 3 कन्या नहीं खिला सकते थे, इस वजह से हमने लेट स्टार्ट किया था और हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि और कन्या आ जाए, इस वजह से हम स्टार्ट कर दें। बट कुछ लोगों का ऐसा ही होता है कि हमने ज़बरदस्ती बैठा के रखी है, जानबूझ के बैठा के रखी है कि हम खाली पेट खिला सकें। भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके यहाँ भी जाएंगी तो ये 3 ही कन्या जाएंगी, बाकी नहीं जाएंगी, क्योंकि बाकी आए हमारे घर तो आई नहीं, फिर धीरे धीरे आई हैं, क्योंकि बच्चे हैं। जिन लोगों के एग्ज़ाम हो गए हैं तो वो लेट उठते हैं, लेट नहाते हैं और लेट आते हैं, उनको तो क्या है। फिर भी जो कॉलेज जाने मतलब स्कूल जाने वाली कन्याएँ थी वो पहले आ गई थी और भी आना बाकी था, तो हम सबका वेट ही कर रहे थे। हमने कहा अब हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि कन्या हमारी आधी बैठ चुकी थी। अगर 2-3 कन्या और आ जाती तो हम खिला देते, बट सारी आ गई थी हमारी कन्या और हमने मन से अपना भोग लगाया है सबको। और फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था कन्याओं का पैर धुलना और रंग लगाना, क्योंकि हमारी मम्मी बीमार हैं, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी और उन्होंने नहाया नहीं था, तो वो नहीं चाह रही थी कि वो कुछ करे। तो सारा काम मैंने किया है, यहाँ पे रंग लगाने से लेकर खिलाने से लेकर। मेरी भाभी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि मैंने पूरियाँ बेल के एकदम डाल दी थी। मैंने कहा आप निकाल लो जब तक मैं ये सारा पूजा पाठ का काम कर लेती हूँ, तो बोली ठीक है। तो वो निकाल रही थी पूरियाँ। यहाँ पे मैं सारी कन्याओं की, छोटी छोटी कन्याएँ थी गाइज़, और फिर मैंने उनके रंग लगाया और रंग लगाते लगाते बहुत सारी कन्या आ गई थी, मतलब जो बची हुई थी वो भी आ गई थी। मैं इसीलिए, मेरा फ़र्स्ट टाइम था गाइज़ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ कर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था रंग वगैरह लगाने में, क्योंकि मैंने कभी लगाया ही नहीं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा था ये चीज़। और फिर भी लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई थी। फिर हमारी कज्जू भी आ गई थी, उसकी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो वो लेट आई थी। बस इसी का इंतज़ार था और हमारी सारी कन्याएं और लंगूर आ चुके हैं यहाँ पे। तो अभी हमने यहाँ पे सारे कन्याओं के रंग लगा दिया था, तो कज्जू आई थी, फिर मैंने उसके पैर धुलना स्टार्ट किए और फिर मैं उसके भी रंग लगा दूँगी और फिर बस खाना लगा देंगे और फिर उसके बाद वो खाना स्टार्ट कर देंगी, तो हमारी कन्या का भोग लग जाएगा। फिर वहाँ पे मुझे पूजा पाठ भी करनी थी, तो मैं सारी चीज़ें एकदम काम होके कर रही थी, ऐसा नहीं था कि जल्दी जल्दी कर रही थी, सारी चीज़ें काम होके कर रही थी और मन से कर रही थी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सारी लोगों के सब कुछ कर दिया था, बस अब यहाँ पे प्लेटें में लगाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। प्लेटें हर जगह मैंने लगा दी है, सारी कन्याओं को दे दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे खाना डालना स्टार्ट किया, भोग लगाना स्टार्ट किया। छोटी छोटी कन्याएँ थी गाइस, हमारे सारी ये मोहल्ले की ही कन्याएँ हैं, हमें कहीं और से नहीं बुलाना पड़ता। बट गाइस आपको जब सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट दिखाऊंगी ना, उसमें और बहुत ज़्यादा लोग आए थे। तो प्लीज़, ये है मेरा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ज़रूर आएगा, तो आप सेकंड पार्ट देखना ना भूलें और सेकंड पार्ट भी इंजॉय करें, जैसे मेरा फर्स्ट पार्ट आप इंजॉय करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी कन्याओं को और लंगूरों को खाना दे दिया है, अभी सारी चीज़ें हो गई थी, बस अब ये मैंने कौर भी ले लिया था। एक खाने से पहले एक बाइट निकालते हैं, हमारे ये कल्चर में है, तो अभी हमने ये सारी चीज़ें करी और फिर यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे साफ़ किया क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मैं सही बताऊँ तो यहाँ पे मैंने वीडियो स्टार्ट करके एक साइड पे ड्राई फ्रूट को लगा दिया था। गाइस मैं जब पूजा कर रही थी वो शूट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये लिमिट एक टाइम तक होती है मेरे कैमरे की, वो अपने आप कैमरा बंद हो गया था, मैंने उसको देखा नहीं और गाइस पूरा सब कुछ हो गया था। और मैं जो पूजा कर रही थी, भोग लगाया मैंने भगवान को, हवन किया, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मैं लिटरली, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा क्या बताऊँ, बट ठीक है, जितना है मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। और अब कन्याओं को विदा करने का टाइम हो गया है और उनसे बोलेंगे अगले साल ज़रूर आना। तो हमारे यहाँ पानी छिड़क के विदा करते हैं, तो पानी छिड़क के कन्याओं को विदा किया और खुशी मन से सारा कुछ समाप्त किया। और भी कन्याएं आने वाली हैं, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो ऐसे ही बने रहिएगा मेरे ऐसे ही व्लॉग में। तो नेक्स्ट
पार्ट कल आने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। एंड अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब।